जैसे स्किन में कोरियन ग्लास स्किन बहुत पॉपुलर हुआ, वैसे ही हेयर में जापानीज हेयर केयर प्रोडक्ट्स बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। क्यों ना हो, क्योंकि उसके अंदर हैं ही इतनी सारी चीज़ें जो कि एक्चुअली में बोटानिकल हैं, ऑर्गेनिक हैं, जो कि आपके स्कैल्प और हेयर पे काम करती हैं, उन्हें नरिश करती हैं। उसके अंदर है कैमेलिया ऑयल, राइस ब्राइन ऑयल, ये सारे आपके बालों को शाइन देते हैं, हाइड्रेट करते हैं। इसके अंदर है राइस वाटर जो है आपके बालों को स्ट्रेंथन करेगा। इसके अंदर है केराटिन या अमाइनो एसिड जो आपके बालों की रिपेयर के लिए काम आता है। इसके अंदर और भी चीज़ें हैं जैसे कि ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, वसाबी एक्सट्रैक्ट, सीवीड एक्सट्रैक्ट और साथ में काफ़ी ज़्यादा केराटिन एंड अमाइनो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। सेरेमाइड्स भी हैं जो आपके स्कैल्प की इन्फ्लेमेशन पे काम करने का दावा करते हैं। कॉम्पोजिशन वाइज देखा जाए तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, साइंटिफिकली प्रूवन है कि हाँ ये स्कैल्प और हेयर पे काम करती हैं। बट क्या ये एक्चुअली में काम करती हैं? ये सिर्फ आपको एक सैलून लाइक हेयर फिनिश देने के लिए बहुत अच्छी हैं। ये आपके बालों में शाइन लाएंगे, स्मूथनेस लाएंगे, फ्रिजीनेस को कम कर देंगे, शायद जल्दी कर दें, 72 आवर्स के अंदर कर दें। अगर आप बोलोगे कि अगर आप बहुत ज़्यादा ब्लो ड्राई या केमिकल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हो तो आपको इन प्रोडक्ट से फ़ायदा हो सकता है। अगर आप सोचते हो कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज लगते हैं तो आपको इनके कंडीशनर्स या शैम्पूज या लीव ऑन सीरम इन सब से फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर आपको कोई एक्चुअल कंसर्न है जैसे कि हेयर थिनिंग, हेयर फॉल या फिर आपको हेयर ग्रोथ नहीं हो रही, तो फिर क्या आप जापानीज हेयर केयर प्रोडक्ट चुनना चाहेंगे? तो उसका आंसर है कि नहीं, क्योंकि ये आपके एक्चुअल कंसर्न्स को डील नहीं करता। ये कभी भी उन कंडीशंस को डील नहीं करेगा जैसे हम बोलते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, जहाँ पे हार्मोनल हेयर थिनिंग हो रही है और हार्मोनल हेयर थिनिंग की वजह से आपको हेयर लॉस हो रहा है। दूसरा, अगर आपको कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से बाल टूट रहे हैं, तो जापानीज हेयर केयर प्रोडक्ट लगाने से कभी भी आपका बालों का झड़ना कम नहीं होगा। अगर आप कहते हैं कि मुझे ट्रैक्शन एलोपेशिया है और उसकी वजह से बाल पीछे चले गए हैं, तो ये वहाँ पर ग्रोथ नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि वैसे ही ग्रोथ नहीं हो रही, तो भी ये शैम्पूज या कंडीशनर आपकी ग्रोथ प्रमोटिंग नहीं है। तो इसीलिए अगर आपको नेचुरल कोई कंसर्न है तो आपको ये वाले प्रोडक्ट से कभी फ़ायदा नहीं होगा। आपको डेफिनेटली और मेडिकली अप्रूव्ड ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत है या सिरम्स की ज़रूरत है, जिनमें एक्चुअली में डर्मेटोलॉजिकली अप्रूव्ड कॉम्पोजिशंस होती हैं, जो बालों की रूट लेवल पे काम करता है, जो उनकी रूट स्ट्रेंथनिंग करेगा, रूट को स्टिमुलेट करेगा, ग्रोथ में हेल्प करेगा। साथ में अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो उसको करेक्ट करना भी ज़रूरी है। ये टॉपिकल एप्लीकेशंस काम नहीं करेंगे। अगर आपका सवाल ये है कि क्या मैं जापानीज हेयर केयर प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, आप उसका शैम्पू, कंडीशनर, लीव ऑन सीरम, वॉट एवर रेंज इट इज़ आप कर सकते हैं, लेकिन आप उस रिजल्ट की उम्मीद मत रखिए जो कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं कि अगर आपकी प्रॉब्लम है उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से इवैल्यूएट कराना। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल DMC ट्राइकोलॉजी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।